फिफ्थ टूल जो हमारे पास ट्रेड पॉलिसी का है वो लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट है। लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट क्या होता है कि आपका जो आपके मुल्क में अगर कोई चीज़ बन रही है तो उसके ऊपर आप एक कंडीशन इम्पोज कर लेते हैं। कंडीशन ये होती है कि आपने लोकल कंटेंट को यूटिलाइज करना है, एक खास परसेंटेज ऑफ लोकल कंटेंट। जैसे हमारे मुल्क में गाड़ियां बन रही हैं, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे मुल्क में तकरीबन 70 to 80% जो चीज़ें आती हैं वो मतलब कि उसके अंदर जो पार्ट्स यूज़ होते हैं वो इंपोर्ट होते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे लोकल कंटेंट यूज़ होता है और बाकी यहाँ पे सिर्फ असेंबलिंग होती है। लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट में ये होता है कि आप एक कंपनी के ऊपर ये कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं कि फ़र्ज़ कर लें आपने एटलीस्ट 50% जो है वो हमारे मुल्क का यूज़ करना है, और उसके बाद जो चीज़ें हैं मिनिमम 50%। इसके बाद जो आपके पास जो चीज़ें हैं वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इससे आप डिमांड करते हैं, डिमांड दैट सम स्पेसिफिक फ्रैक्शन ऑफ अ गुड बी प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली, वो चीज़ें डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हों, मतलब जो उसके अंदर स्पेयर पार्ट्स यूज़ होते हैं या जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड हो, मतलब डोमेस्टिक कंटेंट को यूज़ करें, यहाँ का लोकल रॉ मटेरियल यूज़ करें, बजाय इसके कि आप सारा रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि आप डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा देते हैं। कैसे? अब जिस इंडस्ट्री में आप हैं, फ़र्ज़ कर लें आप गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में हैं, उस उनके ऊपर आपने 50% लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट जो है वो अप्लाई कर दी। क्या होता है कि जो वो रॉ मटेरियल या जो कंटेंट बनता है, वो भी कहीं पे बन रहा होता है। तो उन लोगों को जॉब्स मिलती हैं, उन लोगों को फ़ायदा मिलता है, उन लोगों का बिज़नेस बढ़ता है, बजाय इसके कि वो चीज़ें जो हैं वो बाहर से इम्पोर्ट हों। अब यहाँ पे क्या होता है कि कंज्यूमर्स जो हैं वो हायर प्राइसेस पे करने पे मजबूर हो जाते हैं। इसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि वो जो रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा था वो मोर एफिशिएंट था। अगर आपको ये थ्योरी याद हो जो हमने पढ़ी थी, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, हो सकता है कि जो 50% में आपकी चीज़ें आ रही थी उसमें ज़्यादातर चीज़ें ऐसी थी कि जो बाहर से इंपोर्ट होनी थी और वो सस्ती थी। लेकिन आपका जो डोमेस्टिक वो जब यूज़ करेंगे तो वो चीज़ें, वो रॉ मटेरियल महँगा हो, तो उसकी वजह से जो कंज्यूमर्स हैं उनको हायर प्राइसेस जो हैं वो पे करना पड़ जाए। अब इसकी एग्जांपल्स, अगर हम इसकी एग्जांपल में जाएँ तो यूएसए में एक टाइम पे एक कॉन्सेप्ट इन्होंने लॉन्च किया था कि बाय अमेरिका। अब बाय अमेरिका यहाँ पे अगर आप देखें तो बाय लोकल लिखा हुआ है, बाय अमेरिका। अब बाय अमेरिका का मतलब ये है कि हम अमेरिकन चीज़ें ही खरीदेंगे। बाय अमेरिका, इसका मतलब ये है कि हम अमेरिकन चीज़ें खरीदेंगे या अमेरिका खरीदेंगे। अब अमेरिकन हम किसको कहेंगे? अमेरिकन की डेफिनिशन क्या है? अमेरिकन की डेफिनिशन ये है कि उस चीज़ को हम अमेरिकन कहेंगे जिसमें कम से कम 50% चीज़ें जो हैं रॉ रॉ मटेरियल अमेरिकन यूज़ हुआ हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो उस चीज़ को हम नहीं खरीदेंगे। अब इसका मकसद क्या है? लोकल कंटेंट को वो प्रमोट कर रहे हैं। लोकल कंटेंट को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? हमारा रॉ मटेरियल यूटिलाइज हो, उस रॉ मटेरियल से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिले, उन वहाँ पे लोगों को जॉब्स मिलें, और ये सारी चीज़ें। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट जो है वो अप्लाई कर लेते हैं।